स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। इतिहास गवाह है, किसी ज़माने में जिस दिल्ली ने जिस कौम की सांसें छीनी थी, आज उसी दिल्ली को वो कौम सांसें दे रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये उपराला जम्मू कश्मीर यूटी में भी चल रहा है। काफ़ी लोग सामने आ रहे हैं जो अपनी तरह से कुछ भी हेल्प हो जाए इस कोविड-19 के चलते। अगर एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है, वो लोगों को ट्रीटमेंट दे रही है, तो हम क्या कर सकते हैं। ऐसे ही सिविल सोसाइटी के ऐसे लोग हैं। आज मुझे कॉल आया, कोई विशाल जोशी साहब हैं, एक ही आदमी है, अपने घर में रोज़ 18-20 लोगों का खाना पैक करता है और देता है। उसके साथ 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं जो अपने घर में ये काम कर रही हैं, खाना पैक करती हैं, कुक्ड फूड, और कोशिश करती हैं 10-15 लोगों को दे सकें जो ज़रूरतमंद हों। ऐसा ही एक उपराला सिख मोटरसाइकिल क्लब के लोग कर रहे हैं। इस वक्त मैं गुरुद्वारा कलगीधर में हूं, जो रिहाड़ी में आता है। आज तीसरा दिन है, ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो खाना बनाया जाए उसको अच्छी तरह से पैक करने के बाद उस फैमिलीज तक पहुँचाया जाए, उन लोगों तक पहुँचाया जाए जो कोविड-19 पॉजिटिव हैं, जिनके घर में खाना नहीं बन सकता। और लगातार इनको कॉल्स आ रही हैं, लगातार कॉल्स आ रही हैं जनाब, और ये कहते हैं कि ये उपराला हमारा चलता रहेगा। शायद सोसाइटी को हमारा यही कंट्रीब्यूशन होगा। हम डॉक्टर नहीं हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हैं, हम इलाज नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं, हम किसी को भूखा नहीं रहने देंगे। एक बार फिर बता दूं, ये खाना उन लोगों के लिए पैक हो रहा है जो फैमिलीज अमीर है, गरीब है, डजंट मैटर। वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है जो पूरी फैमिली कोविड-19 पॉजिटिव है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाता है बड़ा। और ये डोर स्टेप पे जाकर उनको ये फूड जो है डिलीवर करते हैं। आज तीसरा दिन है और इन्होंने कहा है कि जब तक कोविड-19 चलता रहेगा ये अपना काम करते रहेंगे, ये अपना काम करते रहेंगे। मुझे लगता है कि सिविल सोसाइटी जो है, जो इस तरह का काम कर रही है, वो सराहनीय है। आपका नाम क्या है सर? हाँ जी, हरप्रीत सिंह शासन। हरप्रीत साहब, थोड़ा बताएंगे अपने इस काम के बारे में, कब शुरू किया और किस तरह से कर रहे हैं? हाँ जी, ये ट्यूसडे को हमने इनिशिएटिव लिया था, एक ट्वीट भी किया था, फेसबुक पे भी हमने अपनी पोस्ट डाली थी। सबने मिलकर ये थोड़ा फैसला किया था कि जो भी कोविड इम्पेक्टेड फैमिलीज़ हैं उनके घर में कोई खाना बनाने वाला तो है नहीं है। तो उनके घर तक खाना कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि कोविड से इन्फेक्टेड जो लोग होते हैं, जो कोरोना संक्रमित होते हैं, उन पर इम्यूनिटी इतनी डाउन होती है उनकी कि वो उठ के कोई काम भी नहीं कर सकते। खाना बनाना, ये सब चीज़ें करना उनके लिए मुश्किल रहता है। तो ये फिर हमने एक इनिशिएटिव लिया सबने मिलकर कि क्यों ना क्यों ये हम एक शुरुआत करते हैं कि जितने भी कोरोना इम्पेक्टेड फैमिलीज़ हैं उनके घर पे डोर स्टेप पे उनको उनके पूरी फैमिली का खाना पहुँचाया जाए। तो ये शुरुआत हमने की थी। तो ट्यूसडे को हमने अपना नंबर फ्लोट किया और ट्यूसडे से ही हमें कॉल्स आना शुरू हो गई। तो इस हिसाब से हमने अपना पूरा मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा। एक बार वो नंबर बता दीजिए, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपको कांटेक्ट करना चाहते होंगे लेकिन आपका नंबर उनके पास नहीं। हाँ जी, बिल्कुल। 9622088786 हरप्रीत सिंह शासन। एक बार फिर बता दीजिए। 9622088786 हरप्रीत सिंह शासन। एक नंबर और देता हूँ मैं, जर्नैल सिंह। 9419223792 जर्नैल सिंह कला। फिर से बोलिए। 9419223792 जर्नैल सिंह कला। आपके पास 2 नंबर आ गए। ये इनकी कोशिश है, ये इनकी कोशिश है कि हम यही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहाँ कुछ और लोग हैं। सर, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम है रजतदीप सिंह। रजत जी, ये बताया कि क्या क्या पैक कर रहे हैं आप, क्या रहता है आपके इसमें? सर, हमें जैसे कॉल्स आती हैं तो हम सबसे पहले तो हम उनको पूछते हैं कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। अगर आपकी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं तो 5 की पॉजिटिव रिपोर्ट्स हमें सेंड कर दी जाए। और अगर एक कोई बच्चा है, माइनर केस है, जो खाना नहीं बना सकता, फिर भी हम उनको पूरा डिलीवर करते हैं खाना। खाने में हम उनको लंच और डिनर प्रोवाइड करते हैं। और इनकेस कोई फैमिलीज जो होती हैं जैसे कहते हैं कि ब्रेकफास्ट दे दो, क्योंकि ब्रेकफास्ट हम दे नहीं रहे, उनके लिए हम घर से ब्रेकफास्ट रेडी करके उन तक पहुँचाते हैं। कुछ 10-12 फैमिलीज़ जो बहुत बुज़ुर्ग होते हैं। और बाकी जो हमारा खाने में तो आप देख सकते हैं, चपातीज़ हैं, एक सब्ज़ी रहती है, एक दाल है, राइस हैं। इनको अच्छी तरह गरम गरम पैक करके हम उन तक पहुंचाते हैं। जैसे आपको मैं ये बता दूं, ये देखो अभी जस्ट मुझे ये अभी कॉल आया है, ये देखिए कॉल्स सारी रिसीव्ड हुई हैं, ये अभी उन्होंने मुझे दिया है।
नेम नमस्ते सर, एड्रेस है इनका ये इनका नंबर है, अश्विनी रेड्डी, कुछ इस टाइप के नाम्स आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आते हैं मेरे पास ये सारे। रोज के कितने कॉल्स आ जाते हैं? सर रोज़ के कॉल आ ही रहे हैं, अभी भी आप देख रहे हैं कितने कॉल्स आ रहे हैं हमें, आ जाते हैं तकरीबन मतलब 50-60 प्लस कॉल्स पर डे आ रही तो है। ये बनाते हैं आप खुद ही हो? जी नहीं, हमने ये लंगर सेवा के लिए लांगरी, हाँ लांगरी टाइप हैं वो रखे हुए हैं, वो आते हैं सुबह, हम 9 बजे यहाँ पे पहुँच जाते हैं, सुबह 9 बजे से लेके 12, साढ़े 12, 1 बजे तक हमारा ये बनता है, उसके बाद हमारी पैकिंग होती है और 1:30 बजे, पौने 2 बजे से लेके 3 बजे तक हमारी सप्लाई चलती है लंच की, डिनर की। ये कब तक? सर जब तक ये चलता रहेगा, जब तक। हाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं क्योंकि जब मैं ऐसी कहानी करता हूं तो कुछ लोग अपना वो इतना उपराला नहीं कर सकते, यहाँ आना, बनाना, आपके साथ खड़ा होना, डिलीवर करना, लेकिन वो मदद करना चाहते हैं, वो आप तक अपनी सामग्री पहुँचाना चाहते हैं, उनके लिए क्या आप कहेंगे? जी ऐसा है सर कि अगर वो मदद करना चाहते हैं, हमारी ये सेल्फ डिपेंडेंट है, हम कैश इन्वॉल्व नहीं करते इसमें। हम ये है कि जैसे अभी ये एक अंकल आए थे, जैसे टमाटर छोड़ के गए 2 पैकेट यहाँ पे, और भी सामान दे देते हैं, आप गाड़ी में भी हमारे देख सकते हैं, हमारे पास 1 मंथ का सामान अभी ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो जिसने किसी ने देना तो वो दे सकते हैं, या गुरुद्वारा साहब, गुरुद्वारा साहब में रेडी में आ जाएं। जी जी। तो और या फिर कोई नंबर सर जो बताएं पहले, नंबर जो दे दिए हैं तो उसी नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं हरप्रीत जी? ये सेल्फ फंडेड ग्रुप है एक्चुअली, तो इसमें हम कैश डोनेशंस या इस टाइप का हम कुछ भी नहीं लेते हैं, और ना ही किसी अकाउंट शेयर करते हैं कि आप अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए। तो ये पूरी एक हमारी सेल्फ, क्योंकि मोस्टली हम या तो अर्निंग ही हैं या सैलरीड हैं या फिर बिजनेस में हैं, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, तो जो हमारा अपना दसवंध निकालते हैं उसी से ही हम ये सेवा करते हैं। तो आज की डेट में भी हमारे पास इतना हमने अपना राशन रखा हुआ है कि अगले 1 महीना मई मंथ पूरा भी अगर 500 फैमिलीज भी आ जाती हैं तो वी कैन जस्ट कैटर। हरप्रीत जी, कुछ लोग ऐसे भी होंगे, मैंने जैसे कि पहले कहा, वो मदद करना चाहते हैं लेकिन वो इतने एफर्ट नहीं कर सकते आपके साथ खड़े होना, इतना फिजिकली आपके साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकते, लेकिन वो कुछ आपको कुछ आटा, चावल, दाल, टमाटर, सब्जी। इसमें क्या रहता है कि हमें काफ़ी कॉल्स आ रही हैं, ना कि सिर्फ JNK से, बाहर से भी काफ़ी कॉल्स आ रही हैं, पूरे इंडिया से कॉल्स आ रही हैं, बल्कि अब्रॉड से भी कॉल्स आ रही हैं कि आप बताइए कि कितने फंड्स चाहिए। तो फंड्स के लिए हम मना कर रहे हैं। हाँ, हमने ये कहा है कि अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना ही चाहते हैं तो पहली कंट्रीब्यूशन तो आप ये कर सकते हैं, कुछ भी राशन का यहाँ पे लाके सामान रख सकते हैं, गुरुद्वारा साहब पे दे दीजिए, और नंबर तो शेयर किए हुए हैं। तो इफ अगर आपको आने में कुछ ये प्रॉब्लम लग रही है कि कोरोना बाहर है या आप आ नहीं पा रहे हो, तो जस्ट यू कैन कॉल ऑन दोज नंबर्स, उन नंबर्स पे कॉल हमें सामग्री दीजिए। हाँ जी, सामग्री दे दीजिए, वो भी आप देना चाहते हैं। फिलहाल तो हमारे पास है, बट फिर भी अगर कोई कंट्रीब्यूशन इसमें करना चाहता है, ऐसे टाइम पे हर कोई आगे आ रहा है। इवन कि मुझे कई कॉल्स पुणे से, कहीं से, ऐसी जगह से आ रही हैं कि बेटियां उनकी वहाँ पे, पेरेंट्स यहाँ पे अकेले हैं और दोनों कोरोना पॉजिटिव, ऐसे कई केसेस हैं हमारे। तो केसेस तो यहाँ पे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कोशिश यही रहती है कि उन तक पहुँचा जाएगा और पहुँचा रहे हैं हम उसको, मतलब किसी भी तरह का। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपसे हमसे बात करने के लिए। रिसीव कर रहे हैं मैक्सिमम कॉल्स और वहाँ पहुँच भी रहे हैं, और मेरी लोगों से यही अपील है कि जो संक्रमित हैं इसमें वही कॉल करें। हाँ, ये इम्पोर्टेंट बहुत बढ़िया चीज़, ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि वही कॉल करें जो संक्रमित हैं पूरी तरह से। अगर घर में कोई एक भी मेंबर खाना बनाने वाला है तो वो कॉल मत करें। हाँ, जो पूरी फैमिली इन्वॉल्व है तो वो कर सकते हैं, उनके लिए हम कर सकते हैं, कहीं डोर स्टेप पे भी पहुँचाते और पहुंचा भी रहे। आप ये बड़ा अच्छा है कि अगर आपके घर में एक भी आदमी जो नेगेटिव है, वो खाना बना सकता है, बड़ा है, अडल्ट है, तो फिर कॉल मत कीजिए। ये खाना सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो पूरी फैमिली कोविड-19 पॉजिटिव है, या फिर माँ बाप कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, बच्चे छोटे हैं, वो खाना बना नहीं सकते, उनके घर तक लंच भी पहुँचेगा और डिनर भी पहुँचेगा। ये कर रही है सिविल सोसाइटी। अब सवाल ये है कि जो कोरोना इतना बढ़ गया, इसके पीछे के कारण क्या है? जो मृत्यु का आंकड़ा है लगभग बढ़ता जा रहा है। आपने, क्योंकि जो एक आंकड़ा मैं चेक कर रहा था कुंभ मेले का, जो 1 अप्रैल को शुरू हुआ 30 अप्रैल तक रहा, हालांकि लंबा चलना था, आपने बीच में इसको बंद कर दिया। मुझे समझ नहीं आती, 70 से 80 लाख के बीच का आंकड़ा है जिन लोगों ने कुंभ में पार्टिसिपेट किया, उसका हिस्सा बने। और एक आंकड़ा ये कहता है कि इसमें से 85 से 95% लोग जो हैं वो कोविड पॉजिटिव हुए। ये आपने अलो कैसे किया? ये सवाल कोई नहीं पूछता, ये सवाल कोई नहीं पूछता। ये नेशनल चैनल का डिबेट का हिस्सा होना चाहिए था। अगर देश में इतनी बड़ी महामारी थी, लोग मर रहे हैं। एक फैमिली को मैं जानता हूं जो जम्मू कश्मीर से ही है, 6 लोग उसकी फैमिली के वहां गए थे, 6 के 6 संक्रमित हैं और
जो लास्ट रिपोर्ट आई है कि उनकी मृत्यु भी हो गई है। शायद ये फैमिली राजौरी की है, पता नहीं इतना और कितना आंकड़ा होगा। हाउ कुड यू डू दिस? आपने ये किया कैसे? मजबूरी क्या थी? सबसे बड़ी प्राथमिकता है लोगों की जान बचानी। एक आंकड़े के मुताबिक 70 से 80 लाख लोग इसका हिस्सा बने एक महीने के अंदर अंदर, जितने अवधि में ये चला। और एक नेशनल चैनल ने यहां तक कहा, मैं कह रहा हूं 85 से 95% लोग जितने भी इसमें गए थे, 95% तक लोग कोविड पॉजिटिव हुए। उस चैनल का जो नंबर था 99% लोग। इसको गलती नहीं, ब्लंडर कहेंगे। इसको लोगों को जान से खेलने के लिए कहेंगे कि आपने लोगों की जान से खेल गए आप। मैं समझता हूं कि रिलीजियस सेंटिमेंट होते हैं, हर धर्म के होते हैं, उसकी कदर करनी चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन जब बात लोगों की जान पे आ जाए, आप मुझे ये बताएं कि वो फैमिली मेंबर जो कुंभ का हिस्सा बने थे, जम्मू कश्मीर से हैं, पूरी फैमिली तबाह हो गई, खत्म हो गई। अगर वो इस बार नहीं जाते, अगली बार चले जाते, और 10-12 साल बाद जब ये कुंभ होता है आज चले जाते तो अच्छे से कर लेते, जिंदा तो रहते। कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन इन गलतियों पर सवाल पूछने वाला कोई नहीं। ये बदकिस्मती है। कहा जाता है कि किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसकी अपोजिशन और उसका मीडिया अहम रोल निभाता है। क्या हम निभा रहे हैं? फिलहाल सिविल सोसाइटी के ऐसे लोग जो हैं, जो आपने गलतियां की हैं उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, उन गलतियों पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इंसानियत की सेवा कर रहे हैं। विशाल जोशी मैंने पहले बताया, एक ऐसा नाम है जो अकेला आदमी 18-20 लोगों का खाना बनाता है, रोज़ उनको देने जाता है। 2 बच्चियां छोटी छोटी और माँ है उनके साथ उनकी, ये 3 लोग खाना प्रिपेयर करते हैं और लोगों के घरों में देने जाते हैं। गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट के लोग लगे हुए हैं। कार्तिक, सुखदेव लोगों के घरों में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। राहिल, अशोक, ऐसे लोग जैसे वो छोटा बच्चा 2 महीने का सा, माँ बाप भाग गए, कोविड पॉजिटिव है, डेथ होगी, भाग गए, उन्होंने अंतिम संस्कार किया। ऐसे लोग खुलकर सामने आ रहे हैं, जो गलतियां हुई हैं उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना बढ़ नहीं रहा, कोरोना को हम पाल रहे हैं, कोरोना को हमने पालतू बना लिया है। और आप जानते हैं भली भांति कि आपके पास, आप इतने सक्षम हो नहीं, आपका हेल्थ सेक्टर इतना बड़ा है नहीं, उसमें आपने कभी कुछ किया नहीं, आप जानते थे। उसके बाद आप खेल गए, आप लोगों की जानों के साथ खेल गए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।